अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं फूड पांडा राइडर्स के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि वो आगे मैनेजमेंट तक पहुंचें और ताकि उनका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकले। तो उसी हवाले से ये वीडियो मैंने बनाई है। और हमारा जो इस वक्त करंट इशू मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो हमारा है वो स्नैचिंग के हवाले से है। मोबाइल स्नैचिंग के हवाले से कराची शहर में इस वक्त बहुत ज़्यादा स्नैचिंग्स हो रही है मोबाइल के हवाले से, और डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन कोई 10-12 राइडर्स को मोबाइल से महरूम कर दिया जाता है भाई, जिसके अंदर एक मैं भी शामिल हूँ। लास्ट मंथ तकरीबन मेरे 2 मोबाइल स्नैच हुए, एक 8 मार्च को और एक 18 मार्च को, जिसमें से एक की जो है वो वैल्यू थी तकरीबन कोई 36,000 के करीब और दूसरा तकरीबन 13-14 हज़ार रुपये का। तो 2 मोबाइल मेरे स्नैच हुए और उसके बाद मैं फूड पांडा के हब ऑफिस गया। वहाँ पर जाके मैंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करी कि मैंने 2 मोबाइल स्नैच हो गए और कुछ कैश भी किया था। तो वहाँ से मुझे जवाब क्या मिला कि भाई आपके जो है वो मोबाइल, उसका कोई कंपनसेशन हमारे पास से आपको नहीं दिया जाएगा। कंपनसेट क्या किया जाएगा, सिर्फ़ आपका जो वॉलेट माइनस में था उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, और वो भी उस सूरत में कि जब आप कोई पक्की एफ़आईआर ला के देंगे तो। और वॉलेट एडजस्टमेंट क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूं कि फूड पांडा में डेली बेसिस पे काम करते वक्त हमारा वॉलेट माइनस जो है वो 2,500 या 3,000 तक जाता है, जो कि हमारी कैश लिमिट है। इसके बाद हमारी आईडी सस्पेंड कर दी जाती है टेम्प्रेरी। तो वही हमारी कैश लिमिट है। अगर अल्लाह ना करे आप उसी माइनस में होंगे और वही आपका कैश चला गया तो कंपनी आपको सिर्फ वही एडजस्टमेंट करेगी। मोबाइल से रिलेटेड कंपनी कोई कंपनसेशन आपको नहीं दे रही। ये बात मुझे क्लियर कट बता दी गई वहाँ पर, और उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ गया। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने वहाँ डिस्कस भी किया। मैंने कहा यार मैं आपके साथ 12 से 13 घंटे जो है वो डेली बेसिस पे काम करता हूँ और तकरीबन 3 साल से मैं फूड पांडा कंपनी में एज अ राइडर काम कर रहा हूँ। तो क्या कंपनी का इतना भी राइट नहीं बनता कि कंपनी जो है वो मुझे मोबाइल के अगेंस्ट कोई कंपनसेशन दे, कोई अमाउंट एक फ़िक्स कर दे कि यार मोबाइल की चले खैर वैल्यू ज़्यादा है लेकिन कम से कम इतनी वैल्यू तो इतना अमाउंट तो कंपनी जो है वो कंपनसेट करे कि मैं दूसरा मोबाइल लेके अपना काम दोबारा शुरू कर सकूं। क्योंकि एक राइडर जो है वो डेली उसकी जो एवरेज इनकम है वो तकरीबन 1500 से 2,000 के दरमियान होती है। ठीक है, वो भी फ्यूल वगैरह जो है वो उसके अंदर आप सब जानते हैं कि आजकल क्या रेट चल रहे हैं प्राइस फ्यूल के। तो उसके बाद एक राइडर जो है वो अप्रॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि 35 से 45 या 50 तक जो है वो पर मंथ कमाता है। उसके अंदर अगर उसका मोबाइल स्नैच हो जाए तो वो जितने का मोबाइल और उतना ही वो पूरे मंथ के अंदर कमा रहा है। आजकल जो मोबाइल की प्राइसेस चल रही है तो वो कहाँ से दूसरा मोबाइल अरेंज करेगा अपने लिए। तो ये चीज़ कंपनी नहीं समझ रही और मुझे बड़ा साफ़ जवाब दे दिया गया कि भाई आपको कोई कंपनसेशन मोबाइल के हवाले से नहीं दिया जाएगा। और ये मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे राइडर्स हमारे जो है वो उनके साथ मोबाइल स्नैचिंग हुई है और उन्हें बड़ा साफ सा जवाब दे दिया गया कि भाई आपके साथ कोई कंपनसेशन नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई भाई कि एक बंदा आपके साथ 12 से 13 घंटे काम करता है और अल्लाह ना करे उसके साथ कोई इस तरह का हादसा हो जाए तो आपने कोई इसके लिए इंश्योरेंस प्लान वगैरह क्यों कोई जो है वो प्रोग्राम कोई नहीं बनाया हुआ कि उसे कोई इंश्योर्ड हो कि हाँ भाई मोबाइल अल्लाह ना करे अगर चला गया उसका तो उसका कोई कंपनसेशन होगा। और बस आप उसके लिए एफ़आईआर चले बंदा तब उसके लिए मेहनत करेगा। आपको बताया यहाँ पर एफ़आईआर कटवाना कितना मुश्किल काम है। एफ़आईआर के लिए बंदा तब मेहनत करे जब उससे आगे से कोई रिज़ल्ट नज़र आ रहा हो कि हाँ। अब लोग करते क्या है अमूमन सिर्फ जो है वो अपने मोबाइल को CPL से लॉक करवा देते हैं, इसके अलावा एफ़आईआर नहीं कटवाते। क्यों? क्योंकि आगे से हमें कुछ भी मिलना नहीं है कंपनी की तरफ से। तो भाइयों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कंपनी तक आगे हमारी ये बात पहुंचाई जाए कि भाई हमारा जो है वो नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, काम के हवाले से भी हो रहा है और माल के हिसाब से भी हो रहा है। और आप लोगों को शायद पता हो कि पिछले 1 महीने के दौरान जो है वो कम से कम 5 से 6 राइडर्स को सिर्फ कराची शहर के अंदर गोली मारी गई मोबाइल स्नैचिंग के दौरान। तो हम अपनी जान को रिस्क में डालकर लेट नाइट भी काम कर रहे हैं। वो हमारी रोज़ी का ज़रिया है माना, लेकिन कंपनी हमारा साथ क्यों नहीं दे रही इस चीज़ के हवाले से। हम कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो कम से कम इतना कंपनसेशन तो हमारा होना चाहिए कि हमारा अगर मोबाइल वगैरह का कोई इशू हो तो वो कंपनी सॉल्व करे, हमारी बात को समझे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। लेकिन आगे इस हवाले से बात करने को कोई तैयार ही नहीं होता। जो भी इनकी मैनेजमेंट है वहाँ तक अगर बात पहुँचाई जाए तो सिर्फ एक सिंपल सा जवाब हमें मिल जाता है कि नहीं, इस हवाले से आप ज़्यादा बात ना करें और मामला यहीं पे ख़त्म हो गया और आपको कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। फिर आप अपने पैसों से दोबारा अरेंज करें, दोबारा मोबाइल लें। और फिर तीसरी दफ़ा मोबाइल लेने के बाद मेरे दिल में फिर ये डर लगा हुआ है कि मैं काम कर रहा होता हूँ और एक बराबर से कोई बाइक गुजरती है तो डर जाता हूँ यार कि लगता है मेरा तीसरा मोबाइल भी चला गया। अब ये डर तो लगा रहेगा साथ में, लेकिन अगर तसल्ली कुछ हो कि हाँ यार कंपनी मुझे कुछ कंपनसेट करने के लिए तैयार है तो दोबारा मेरी काम करने की हिम्मत होगी इस चीज़ के हवाले से।
तो काइंडली आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी इस बात को आगे तक पहुँचाएँ। अगर कोई मैनेजमेंट तक पहुँचा सकता है तो बड़ी अच्छी बात है, वरना इस चीज़ को आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि पॉसिबल है कहीं ना कहीं तो जाके मैनेजमेंट तक मसला पहुँचेगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि फूड पैंडा की मैनेजमेंट इसका जो है वो कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन भी निकालेगी, क्योंकि कराची के हालात इतनी जल्दी सुधरने वाले तो हैं नहीं। ठीक है, तो अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह कराची के हालात भी सुधरेंगे, लेकिन इसके साथ हमारे लिए जो है वो कोई ना कोई कंपनसेशन होना चाहिए, जिसके साथ जो है वो हम रिलैक्स होके, सेटिस्फाई होके बिल्कुल कंपनी के साथ काम कर सकें। और बस इतना ही कहना था। तो काइंडली इस वीडियो को आगे शेयर करें और हमारी बात को आगे पहुंचाने में हमारा साथ दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।